हेलो फ्रेंड, परफेक्शन पीएससी अकादमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको राष्ट्रपति के क्या कार्य होते हैं उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। ऐसे राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिक शक्तियां निहित होती है, अर्थात भारत का राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिक जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं, किंतु राष्ट्रपति उस शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री तथा उसकी कैबिनेट की सलाह पर करता है, वह स्वयं उसका प्रयोग नहीं कर सकता। अर्थात संविधान में ऐसा वर्णित है कि समस्त कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, किंतु राष्ट्रपति इस शक्ति का उपयोग प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट की सलाह पर ही करेगा। तो राष्ट्रपति की क्या क्या काम है? तो राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्तियां जो हैं उसमें सभी कार्यपालिक जो प्रमुख हैं उनकी नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। जैसे कार्यपालिक शक्ति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कैसे करता है? तो चुनाव के पश्चात बहुमत दल का जो नेता होता है उसे वह प्रधानमंत्री पद पर क्या करता है? नियुक्त करता है। हमेशा ध्यान रखना, नियुक्त शब्द आता है, ना कि मनोनीत आएगा, ना कि निर्वाचित आएगा। क्या शब्द आता है? नियुक्त शब्द का ध्यान रखना आपको। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की जो मंत्री परिषद होती है उस मंत्री परिषद का गठन भी कौन करता है? उसकी शक्ति भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। मंत्रियों का विभाग का बंटवारा भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। पर किसकी सलाह पर करेगा? वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। इसके अलावा प्रत्येक राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं मान्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सभी आयोग के अध्यक्ष, जैसे निर्वाचन आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया, राजभाषा आयोग हो गया, महिला आयोग हो गया, एससी आयोग हो गया, एसटी आयोग हो गया, इन सभी आयोगों के अध्यक्ष की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अर्थात समस्त कार्यपालिक जितने भी बड़े पद हैं सरकार के, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो ये पहला काम आपका इसका राष्ट्रपति का समाप्त हो गया। अब दूसरा काम होता है विधायिका शक्ति। विधायिका का मतलब संसद में उसे क्या क्या शक्तियां प्राप्त है। विधायिका का मतलब होता है संसद, लोकसभा, राज्यसभा में उसे क्या क्या शक्तियां प्राप्त है। तो इसके लिए आपको निम्न आर्टिकलों पर ध्यान देना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे 85, 86, 87, 80, 78, 108, 110, 112, 123 और 200। इसको हम बढ़ते क्रम में करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 78। आर्टिकल 78 में क्या है? विधायिका की शक्ति के बारे में ये होता है कि जितने भी कार्यपालिक जो डिसीजन होते हैं वास्तविक रूप से किसके द्वारा लिए जाते हैं? वह प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट की जो बैठक होती है उस बैठक में क्या निर्णय लिए गए हैं इसकी जानकारी प्रधानमंत्री किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। अर्थात प्रधानमंत्री का आर्टिकल 78 के तहत यह कर्तव्य है कि कैबिनेट में लिए जाने वाले बैठक की जानकारी वो किसे दे? राष्ट्रपति को दे। तो ये आर्टिकल 78 आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आएगा 80(3) में यह वर्णित है कि राज्यसभा में 12 लोगों को राष्ट्रपति क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है, जो कि कला से, विज्ञान से, साहित्य से और समाज सेवा से जुड़े हुए ऐसे 12 व्यक्तियों को क्या कर सकता है? वो राज्यसभा में क्या कर सकता है? राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। अब ये हमेशा यह ध्यान रखना कि मनोनीत करता है राष्ट्रपति, तो ये राष्ट्रपति की पावर है क्या? नहीं। मंत्रिपरिषद और कैबिनेट जो उसको बोलते हैं नाम राष्ट्रपति को, वही नहीं लोगों को क्या करता है? राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा में क्या करेगा? नॉमिनेट करेगा। ऐसा नहीं है 12 में से 4 कला में करेगा, 4 विज्ञान में करेगा, 4 साहित्य में, इस तरीके का कुछ नहीं रहता है डिस्ट्रीब्यूशन। चाहे तो कला के 12 व्यक्तियों को भी कर सकता है, विज्ञान के 12 व्यक्तियों को भी कर सकता है। इन्हें बाइफर्केशन नहीं है इनमें चारों में। और ये भी याद रखनी, जिस प्रकार ये राज्यसभा में पावर है उसी समय विधान परिषद में पावर किसको है? राज्यपाल को है। जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां पर राज्यपाल कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और एक चीज और होती है, वो होती है आपकी सहकारिता आंदोलन। सहकारिता आंदोलन में जिसने महत्वपूर्ण योगदान दिया, सहकारिता ने सहकार, साथ में मिलकर काम करना, जैसे दुग्ध क्रांति, हरित क्रांति, ऐसे व्यक्तियों को क्या करता है? राज्यपाल क्या कर सकता है? विधान परिषद में क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है इन 4 के अलावा। अर्थात राज्यपाल को मनोनयन के मामले में राष्ट्रपति से एक कैटेगरी ज़्यादा मिली हुई है, ये आपको याद रखना है। फिर आएगा आपका आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 के तहत यह है कि सदन की जो कार्रवाई होती है, सदन जब शुरू होता है, जो सत्र शुरू होता है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति क्या पढ़ता है? अपना अभिभाषण पढ़ता है। सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति क्या करता है? अभिभाषण पढ़ता है। ये आर्टिकल किसमें कहा गया है? 85 में। और 86 में कहा, 85 में जो है कहा गया कि सत्र का
आहूत करना, सत्र को आहूत करना ने कहने का मतलब बजट सत्र है, शीतकालीन सत्र है, मानसून सत्र है, ग्रीष्मकालीन सत्र है, इनको आहूत कौन करेगा? आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति करेगा। सत्र का सत्रावसान कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इसके अलावा संसद का विघटन कौन करेगा? वो भी राष्ट्रपति करेगा। तो तीनों शक्तियां उसे आर्टिकल 85 के तहत प्राप्त है। सत्र को आहूत करना, सत्र का सत्रावसान करना और सदन का विघटन करना। फिर आर्टिकल 86 की बात करेंगे। 86 में कहा जाता है अभिभाषण। अभिभाषण का मतलब ये होता है जो कैबिनेट और प्रधानमंत्री उसको लिख कर देते हैं, ऐसा के ऐसे ही वो संसद में क्या करता है? राष्ट्रपति उसे पढ़ता है, तो उसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति का अभिभाषण। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण वाला जो शक्ति है राष्ट्रपति को किसमें मिली है? आर्टिकल 86 के तहत अभिभाषण पढ़ता है। कब? सत्र की शुरुआत में। इसके अलावा एक और चीज होती है विशेष अभिभाषण। तो विशेष अभिभाषण कब होता है? जब नवनिर्वाचित लोकसभा होती है, उसके बाद जो पहली बैठक होती है वहाँ पर राष्ट्रपति क्या पढ़ता है? अपना विशेष अभिभाषण पढ़ता है। कोई विदेशी मेहमान आता है जब क्या करता है? विशेष अभिभाषण पढ़ता है। संयुक्त अधिवेशन होता है जब क्या करेगा? विशेष अभिभाषण पढ़ेगा, है ना। तो सिंपल सत्र की शुरुआत में जो करता है वो अभिभाषण, वो 86 में, और विशेष अभिभाषण काय में आता है? आपका संविधान के आर्टिकल 87 में आता है। फिर उसके बाद आता है आपका 108, संविधान का आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त बैठक का मतलब ये होता है कि कोई भी साधारण विधेयक यदि एक सदन से पारित हो गया और दूसरे सदन से पारित नहीं हो पा रहा है, तो इसी स्थिति में 6 माह में संयुक्त बैठक क्या की जा सकती है? लोकसभा और राज्यसभा की बुलाई जा सकती है। जैसे पोटा के मामले में बुलाई गई, दहेज अधिनियम के मामले में बुलाई गई, बैंकिंग अधिनियम के मामले में बुलाई गई। तो ऐसी संयुक्त बैठक बुलाने का जो पावर है वो भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये आपको 108 याद रखना है। 110 में आपका आता है 110 जो होता है आपका, उसमें आता है आपका धन विधेयक। धन विधेयक का निर्धारण तो करता है लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन धन विधेयक को लोकसभा में रखे जाने की अनुमति कौन देगा? वो देगा राष्ट्रपति। अर्थात धन विधेयक की अनुमति कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। और धन विधेयक हमेशा कहाँ रखा जाता है? लोकसभा में ही रखा जाता है। ठीक है, आ गया समझ में। अगला है आपका 112। 112 में आता है आपका बजट। बजट अर्थात वार्षिक वित्तीय आय व्यय का जो लेखा जोखा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। बजट बोलते हैं। और ये बजट जो है सदन में कौन रखता है? केंद्रीय वित्त मंत्री रखता है। और वित्त मंत्री को बजट सदन में रखने की अनुमति कौन देगा? राष्ट्रपति देगा। तो राष्ट्रपति की अनुमति से ही वित्त मंत्री बजट को कहाँ रख सकता है? सदन में रख सकता है। अगला अब आपका आएगा 123, आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 कहा जाता है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अर्थात जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, अर्थात कोई भी सत्र नहीं है, बजट सत्र नहीं है, ग्रीष्मकालीन नहीं है, शीतकालीन नहीं है, लेकिन कानून बनाना आवश्यक है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति से कैबिनेट क्या कर सकती है? डायरेक्ट क्या कर सकती है? कानून बनाकर उसे बिल पारित करवा सकती है। और जब लोकसभा चालू होगी तो फिर उस अध्यादेश को क्या करवाना पड़ेगा? उसे पारित करवाना पड़ेगा। तो जब संसद की कार्यवाही नहीं चल रही हो तो राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि अनुच्छेद 123 के तहत वो अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 माह होती है। अर्थात 6 माह में इसे संसद से पारित करना क्या होता है? अनिवार्य होता है। ये आपको याद रखना है। और आर्टिकल 200 के तहत राष्ट्रपति को राज्य विधानसभाओं के संदर्भ में क्या मिला है? पावर मिला है। ऐसे विधेयक राज्य की विधानसभाओं से यदि पारित होते हैं जिससे अंतर्राज्यीय संबंध यदि प्रभावित हो रहे हैं, इंटर स्टेट रिलेशन यदि प्रभावित हो रहे हो, तो ऐसी स्थिति में संबंधित राज्य का राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास उस विधेयक को, राज्य के विधेयक को या कानून को राष्ट्रपति के पास अनुमति हेतु भेजता है। तो आर्टिकल 200 के तहत राष्ट्रपति को उसमें एक वीटो पावर है, एब्सोल्यूट वीटो पावर का मतलब राष्ट्रपति इस तरह के विधेयकों पर साइन करने से इनकार भी कर सकता है। ये एब्सोल्यूट निरंकुश वीटो शक्ति आर्टिकल 200 के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो ये मैंने आपको बताई विधायिका शक्तियाँ। इसके अलावा संकटकालीन शक्ति है, इसके लिए मैंने आपको एक अलग से वीडियो बना दिया गया है। आज 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राज्यों में आपातकाल है और 360 में वित्तीय आपातकाल। लिंक में आप देखेंगे
तो नीचे आपको संकटकालीन शक्तियों का पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने विस्तार से संकटकालीन राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया है। इसके अलावा क्षमादान वाला जो वीडियो है मेरा, वो भी आपको लिंक में नीचे मिल जाएगा। यदि उसको आप पढ़ लोगे तो ये पूरा क्वेश्चन आपका दीर्घ उत्तरी में क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। क्षमादान में 4 पावर है, लघुकरण है, विराम है, विलंबन है और परिहार। ये 4 तरह की शक्तियां हैं। संकटकालीन में उसके पास राष्ट्रीय आपातकाल है, राज्यों में आपातकाल है, 10 मिनट। वित्तीय आपातकाल है। ये शक्तियां उसे मिली हुई हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के कार्यों को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। कार्यपालिक शक्तियां, विधायिका पर शक्तियां, संकटकालीन शक्तियां, क्षमादान शक्तियां और अन्य शक्तियों को भी ले सकते हो। अर्थात विदेशों में जितनी भी संधियां होती हैं भारत सरकार की, वो राष्ट्रपति के नाम से होती है। विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सेनाओं का प्रमुख सेनाध्यक्ष कौन माना जाता है, तो वो भी राष्ट्रपति माना जाता है ना। तो ये अन्य शक्तियों में आप इसको क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। ये बहुत ही विस्तृत आपका बहुत अच्छा सा इस डायग्राम की मदद से क्या कर सकते हो, आप इस सवाल को हल कर सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मेरा संकटकालीन शक्तियों वाला वीडियो देखना है, जो कि नीचे दिया हुआ है लिंक में। क्षमादान शक्तियों वाला भी आपको नीचे मिल जाएगा आसानी से। तो इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन तैयार हो गया। ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें बहुत सारे सवाल आपके बनेंगे, अति लघु उत्तरी में, दीर्घ उत्तरी में, सभी में बनेंगे। प्री में भी बनेंगे, मेंस में भी बनेंगे, व्यापम की सभी परीक्षाओं में बनेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद।